वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि आज हम आज़रबाईजान के यौम आज़ादी मना रहे हैं और इस दिन ही पाकिस्तान में यौम तकबीर भी मनाया जा रहा है। 28 मई को ही पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना, जबकि आज ही के दिन आज़रबाईजान की आर्म फोर्सेस ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मकबूजा इलाकों की आज़ादी पर आज़रबाईजानी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जबकि हमारी सियासी सिफारती हिमायत आज़रबाईजान के लिए है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कुछ हफ्ते कबल पाकिस्तान का मुकाबला बुज़दिल दुश्मन से हुआ और बुज़दिल दुश्मन मुआशी लिहाज से पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा था, जबकि दुश्मन के पास जदीद टेक्नोलॉजी जेट्स मौजूद थे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाब दिया और हमारी बहादुर फजाइया ने 6 भारतीय जहाज मार गिराए, जिनमें से 4 राफेल, 1 MiG-29 और दीगर जहाज तबाह किए। इसके बाद हमने पैगाम दिया कि हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। हमने बताया कि हम पर हमला करेंगे तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बाइस से इत्मीनान है। कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर मुदब्बिराना क़यादत को सराहता हूँ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इजलास से खिताब बोले, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी रहेगी। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने के ख़्वाह हैं। तीनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान करते हुए कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान और तुर्की की खुद मुख्तारी और सलामती की हिमायत की है। आज़रबाईजान के शहर कालाचीन में पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान से अफ्रीकी इजलास से खिताब करते हुए आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव का कहना था कि आज़रबाईजान तुर्की में $20 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में भी $2 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान का दूसरा मुश्तरका इजलास है। गुज़िश्ता साल जुलाई में भी हम इकट्ठे हुए। मुझे यकीन है कि यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि तीनों ममालिक इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और इंसाफ पर यकीन रखते हैं और आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान और तुर्की की खुद मुख्तारी की हिमायत की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा आज़रबाईजान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने का भी जायजा लिया गया। ISPR का कहना था कि फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को सराहा और आज़रबाईजान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। मोदी का अंगेज बयान गैर मुतवक्के नहीं, भारतीय नौजवान नफरत की सियासत को रद्द कर दें। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान गैर मुतवक्के नहीं, ताहम भारतीय नौजवान नफरत की सियासत को रद्द करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म की पानी जैसे मुहिदाती वसाइल को हथियार बनाने की धमकी आलमी सूनों से नाराफ है। ऐसी क़यादत जो आलमी एहतराम चाहती हो, पहले अपनी ज़बान और ज़मीर का जायज़ा ले। और दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि मौजूदा भारतीय हुकूमत के नजरियाती हामी नफरत अंगेजी और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद को मामूल बना चुके हैं। भारत खुद को मजलूम ज़ाहिर करने के बजाय बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। इंतखाबी मुहिम के दौरान जंगजू बयानात और अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म है। मोदी अब सिर्फ धमकियां दे सकता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि हमारी फतह पर आज़रबाईजान के अवाम ने जश्न मनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन इस्तकबाल पर सदर इलियोव का और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। वज़ीर आज़म के दोस्त मुल्कों के दौरों से अच्छे तासुरात सामने आ रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान की फतह को पूरी दुनिया देख रही है। सदर आज़रबाईजान से मुलाकात में तय हुआ कि अब वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। यौम तकबीर हमारी फतह के ज़ामिन का दिन है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गीदड़ भभकियों के जवाब में कहा है कि पानी बंद करना हो तो दूर की बात, दोबारा पाकिस्तान का रुख किया तो घुसकर मारेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने यौम तकबीर के मौके पर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में नरेंद्र मोदी को खबरदार करते हुए कहा कि हमने आपका S-400 दिफाई निज़ाम और राफेल तैयारे तबाह बर्बाद कर दिए। आपने हमारे मासूम बच्चों और अवाम को शहीद किया। हमने आपके फौजी हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर बहुत बड़ी गलती की।
की। पाक फजाइया ने मोदी की गलत फहमी को राफेल तैयारे गिराकर दूर किया। अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में लड़ना जायज़ नहीं। अफगान तालिबान का फितना अल खवारिज को इंतबा। अफगान तालिबान ने फितना अल खवारिज को मुतनबी किया है कि अमीर के हुक्म के खिलाफ पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। जिहाद की इजाज़त देना किसी फ़र्द या ग्रोह नहीं, सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है। रियासती क़यादत के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान जाना दीनी नाफरमानी है। सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक काबुल पुलिस हेडक्वार्टर्स में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस फितना अल खवारिज को मुतनबी किया है कि अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क में लड़ना जायज़ नहीं। मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। उन्होंने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी ग्रोह या फर्द का नहीं। अगर रियासती क़यादत किसी मुल्क ना जाने का हुक्म दे चुकी है तो उसके बावजूद जाना दीनी नाफरमानी है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज और भारतीय ईमा पर फितना अल खवारिज का नाम निहाद जिहाद दरअसल शरीयत, रियासत और अमन के खिलाफ दहशतगर्दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 29 और 23 मई को अवामी जमहूरियत चीन में हांगकांग का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुतल्लिक़ कन्वेंशन की दस्तखती तकरीब में शिरकत करेंगे। IOMET कन्वेंशन में दस्तखत करेंगे और तकरीब से खिताब करेंगे। इस मौके पर वो मुख्तलिफ दो तरका मुलाकात भी करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों की मुकम्मल पासदारी, सलामती कौंसिल की करारदादों के मुअस्सर निफाज और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पैरवी के ज़रिए अमन व सलामती और आलमी खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सकता है। सालिसी, सिफारतकारी, मुकालमा, बैनुल अक़वामी तावन और इसके जामे हिकमत अमली के अहम सतून हैं। पाकिस्तान IOMET का बानी रुकन है और इसके मकासद और अहदाफ की भरपूर हिमायत करता है। बैनुल अक़वामी तनाज़ात के पुरअमन हल और सालिसी के लिए एक मौसर प्लेटफार्म फराहम करेगा। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया और दिफा का हक मनवाया। इसी हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाए कि किसी के आगे सर न झुका सके। पाकिस्तान के कामयाब एटमी धमाकों का ऐलान वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए किया। आज हमने 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शबखून नहीं मार सकता। 28 मई 1998 वो दिन जब पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि हम एक खुद मुख्तार, बावकार और नाकाबिले तस्खीर कौम हैं। जागी के पहाड़ गूंज उठे और दुनिया ने पाकिस्तान को छठी और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम कर लिया। ये था जवाब, भारत के एटमी धमाकों का पुरअज़्म, फौरी और फैसला कुन जवाब। पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाए कि किसी के आगे सर न झुका सके। वजीर आजम नवाज शरीफ की कयादत और साइंसदानों की अनथक मेहनत ने वो कर दिखाया जो कभी एक ख्वाब था। I congratulate all Pakistani scientists, engineers and technicians for their dedicated teamwork and expertise in mastering complex and advanced technologies. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम ने तारीख रकम की। इस दिन को यौमे तकबीर का नाम चौधरी याकूब अराई ने दिया, जिनका ताल्लुक जलालपुर भटिया से था। यौमे तकबीर सिर्फ एटमी ताकत का दिन नहीं, बल्कि कौमी इत्तेहाद, गैरत और खुद इन्हिसारी का दिन है। यौमे तकबीर हमें याद दिलाता है कि हम एक मजबूत कौम है जो अपने दिफा पर ना समझौता करती है और ना करेगी। इस यौमे तकबीर पर हम अपने हीरोज को सलाम पेश करते हैं।
तजवीज़ दी कि बजट में पुरताइश अशिया की फहरिस्त में मज़ीद अशिया शामिल करके टैक्स में इजाफा किया जाए। पुरताइश अशिया में सेल्स टैक्स 25% से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आलमी बैंक ने मुतालबा किया कि टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत के साथ टैक्स चोरी रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मज़ीद बढ़ाया जाए। POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए और टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की तजवीज़ भी दी गई। ज़राई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। दरामदात पर पाबंदियों में कमी की तजवीज़ भी तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक बजट में सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। खाद, स्प्रे और जाली आलात पर 18% GST आयद करने की भी तजवीज़ दी गई। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि 12 जुलाई के फैसले में आर्टिकल 187 का इख्तियार तयशुदा अदालती रूल्स के मनाफी इस्तेमाल हुआ। आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है। मखसूस नशिस्तों के केस में आर्टिकल 187 का इस्तेमाल अदालती उसूलों के मनाफी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 80 अरकान के साथ मखसूस नशिस्तों के लिए अपील दायर की। 12 जुलाई का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उनके अपने अरकान भी वापस ले लिए। आर्टिकल 187 का इख्तियार लामहदूद नहीं है, जबकि निकात पर फैसला दिया गया वो कभी अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 अरकान में कोई अदालत के रूबरू पेश नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ को एक पार्टी नहीं समझा जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने दरखास्त में इस्तदा की कि 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की जाए। पंजाब में कल होने वाले सेनेट इंतखाबात मुअख्खर कर दिए गए। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के केस की बाइस मुअख्खर हुए। पंजाब असम्बली का इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने पर नए सेनेटर का इंतखाब होगा। वाज़ेह है कि पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की खाली नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। ये नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीन के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त के लिए पोलिंग 29 मई को होना थी। पाकिस्तान का फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन के दिफाई निज़ाम को तबाह करने के वाज़े पैगाम के तौर पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुका है। अल्लाह की मदद से पाकिस्तानी अफवाज ने मार्का बुनियानुल मरसूस में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दिफाई वतन की नई तारीख रकम कर दी। इस भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई में पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 6 जदीद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया, जिनमें भारत के 3 जदीद राफेल तैयारे भी शामिल थे। ये कार्रवाई न सिर्फ दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब थी, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का अमली मुजाहिरा भी थी। पाक फजाइया के साथ साथ पाक फौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने भी दुश्मन को कारी ज़रब लगाई, जहां पाकिस्तान के मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद हथियार ने अहम फतह रॉकेट सिस्टम का किरदार अदा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फतह रॉकेट सिस्टम गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो जदीद पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सिस्टम 140 से 700 किलोमीटर तक दूरी पर दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इस जदीद निज़ाम में मौजूद फतह 1 सिस्टम बैक वक्त 8 रॉकेट्स की मदद से 8 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है, जो इसकी रफ्तार और हदफ पर इर्तकाज़ की गैर मामूली सलाहियत को जाहिर करता है। पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात में बड़े फैसले। मुलाकात में ज़ायरीन की सहूलत और मसाइल के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला। 40 से कबल मशहद में पाकिस्तानी ज़ायरीन से मुतल्लिक़ पाकिस्तान, ईरान और इराक़ की वज़ारत दाखिला की सह मुल्की कॉन्फ्रेंस कराने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने, अमल दरामद के लिए लाहे अमल जल्द तरतीब देने का फैसला किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम तआम की सहूलतें फराहम करेगी। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक़ तक खुसूसी इंतज़ामात करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हॉटलाइन के क़याम से मसाइल को फौरी तौर पर हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में चिकन के निर्ख बढ़ने पर सख्त बरहमी का इजहार कर दिया। वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च और लीमू के निर्ख पर नज़र रखने की हिदायत कर दी। आटे के निर्ख में कमी आने पर रोटी की कीमत कम करने के लिए इक़दामात की भी हिदायत। मरीम नवाज ने सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए भी प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ईद उल अज़हा से कबल ज़रूरी सब्जियों की
نرخ بڑھانا قطعاً قابل برداشت نہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے سبزیوں کے نرخ بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومتی اداروں کی موجودگی کے باوجود چکن کے نرخ بڑھانا قطعی ناقابل قبول ہے۔ یوم تکبیر کے سلسلے میں مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام سہراب گوٹ سے مزار قائد تک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر ندیم اوان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے رافیل گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ قوم کا بچہ بچہ اپنی افواج کے ساتھ ہے۔ بھارت جان لے کہ پاکستانی قوم ناقابل تقسیم اور دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ افواج پاکستان نے بھارت سمیت کئی دشمنوں کے بھی جوہری ہتھیاروں کو شکست افواج سے دوچار کیا۔ اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ کے دیگر رہنما انجینئر نعمان علی، طاہا منیب نے بھی خطاب کیا، جبکہ نوجوان، بزرگوں اور بچوں نے بھی ریلی میں بڑی تعداد میں شرکت کر کے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کی قیادت میں یوم تکبیر کے موقع پر ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈی سی آفس سے شروع ہوئی، جس میں اسکولز کے طلبہ، میونسپل کمشنرز اور ٹاؤنز کے عملے نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی نے کہا کہ آج پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جب پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کے طور پر ابھرا۔ طاہا سلیم نے کہا کہ افواج پاکستان نے ایٹمی تجربات کے ذریعے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج کے دن ہمیں تجدید عہد کرنا ہے کہ پاکستان کو ترقی و استحکام کی راہ پر گامزن رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی مخالفت کے باوجود پاکستان نے دفاعی صلاحیت حاصل کی اور آج ہر پاکستانی کو فخر ہے کہ ہم دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتے ہیں۔